वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान की विशेषताएं और उसके स्रोत से संबंधित प्रश्नों को। तो ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का सार है। तो यहाँ पर हम लोग बिना समय गंवाए आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे। तो किस प्रकार से वर्णन किया जाएगा, तो ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है। यह लिखित संविधान नहीं है, आकार में मध्यम है, बहुत छोटा एवं सुसहज है। तो भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है ये सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसमें कहेंगे कि ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में एक है। क्या है? विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से ये एक है। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो किस संविधान से प्रेरित है। मूल अधिकार बोले, मौलिक अधिकार बोले, तो ये जो है ये किस संविधान से प्रेरित है, तो ये स्विट्ज़रलैंड से प्रेरित है, सोवियत संघ से प्रेरित है, अमेरिका से है या फिर यूके से है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार जो है ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। हमारा जो संविधान है उसमें मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है। अब अगर आप लोगों से कोई पूछ दे मूल अधिकार के बारे में, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, तो इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये संविधान के किस भाग में है, ये जो है किस भाग में है, तो अगर भाग की बात बोले तो ये भाग 3 में है। किस में है मूल अधिकार? संविधान के भाग 3 में है। अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद इसका क्या है, किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में है। किस में है? अनुच्छेद 12 से 35 में। तो मूल अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद कि अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये कहाँ का है? भारत का है और ये व्यापक संविधान है। तो सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का या फिर दक्षिण अफ्रीका का। तो हमें पता है कि व्यापक और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये कहाँ का है? भारत का है। भारत का। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो ये मौलिक अधिकार है, न्यायिक समीक्षा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि है या फिर ए, बी और सी तीनों हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि भी जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? ए, बी और सी। ए, बी और सी। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान जो है ये कैसा है, किस प्रकार का संविधान है? ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, कठोर, लचीला। तो भारतीय संविधान जो है वो इनमें से कैसा है? ये कठोर है या फिर लचीला है, या अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, या फिर ना कठोर है और ना ही लचीला है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर
याद करने के लिए इस चीज़ को रखिएगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये, कि मान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाया गया है यहाँ पर, कि ना ही ये क्या है, जैसे ये अंशतः कठोर है, यानी कि कठोर है लेकिन ज़्यादा कठोर नहीं है, और लचीला भी है लेकिन ज़्यादा लचीला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया, यहाँ पे बात किस चीज़ की आई, फिर से मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अवधारणा की जैसे मौलिक अधिकार की अवधारणा जो है इसको उधार लिया, कहाँ से लिया, यानी कि कहाँ के संविधान से ये चीज़ प्रेरित होता है, कहाँ से लिया गया है, मुख्य चीज़ यही है। तो कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, यूएसए के संविधान से, या फिर आयरलैंड के संविधान से। तो हम लोग देखेंगे कि यूएसए का अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये हो गया अमेरिका। तो मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 होगा, ऑप्शन नंबर यूएसए। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का जो संविधान है ये किस प्रकार का संविधान है? नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं, नम्य या फिर अनम्य। तो अभी हम लोग देखिए कि मध्यम मार्ग को अपना करके देखना है। यहाँ पर अपना दिमाग में यही फॉर्मूला आप लोग रखे लेंगे कि मध्यम मार्ग को अपना करके देखना है। तो ना ही नम्य है और ना ही अनम्य, यानी कि इसे कहा जा सकता है कि नम्य भी है और अनम्य भी है, ये कुछ नम्य है और कुछ अनम्य है। तो भारतीय संविधान जो है ये नम्य भी है और अनम्य भी है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में किस देश की देन है? यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है और उनके पास जो आपातकालीन शक्तियाँ दी गई है, आपातकालीन जो शक्तियाँ दी गई हैं, ये शक्तियाँ जो है ये किस देश की देन है, यानी किस देश से प्रेरित है, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ ली गई है। और ये आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये किस भाग में है? अगर कोई आपसे पूछ दे कि आपातकालीन शक्तियाँ जो है ये किस भाग में है, तो ये किस भाग में है? तो ये भाग नंबर किस में है? 18 में है। किस में है? 18 भाग में है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये स्वतंत्र राज्यों का संघ माना गया है, एक अर्ध संघ माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है ये है स्वतंत्र राज्यों का संघ माना गया है। तो नहीं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत का कोई भी राज्य स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर स्वतंत्र राज्यों वाला जो शब्द है ये नहीं आएगा। स्वतंत्र राज्यों वाला जो शब्द है ये नहीं आएगा। कोई भी राज्य यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है। यह एक अर्ध संघ है? बिल्कुल नहीं, अर्ध संघ नहीं है। तो क्या यह राज्यों का एक यूनियन है? तो जी हाँ, ये राज्यों का एक यूनियन है। क्या है ये? राज्यों का एक यूनियन है या फिर राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अब आप इसे मूलभूत कहिए या फिर मूल अधिकार कहिए या फिर इसे मौलिक अधिकार कहिए। ठीक है, इसे मूल अधिकार कहिए, मौलिक अधिकार कहिए या फिर मूलभूत अधिकार कहिए, ये एक ही चीज़ है। तो ये भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है ये किस संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान से? तो यूके से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सोवियत संघ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हूबहू ऐसा नहीं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, लेकिन देख चुके हैं।
तो ये क्या हो जाएगा कि मूलभूत अधिकार जो है या फिर मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत के लिए ये कहा गया है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है, सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ सीधे तौर पर एक है कि इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत राज्य स्तर पर किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता है, ये सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्म इसके लिए बराबर हैं, ये बराबर रूप से सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन राज्य स्तर पर इसका कोई एक धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है? निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? जिसका क्या हुआ था? भारतीय संविधान को तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। तो वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये द ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्टर, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर द यूएस संविधान। तो इनमें से कौन सा वो संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा या फिर अधिकांश भाग इसका है? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो इसमें से सही कथन बताना है कौन सा है। भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, कौन सा इसमें सही होगा? तो भारत एक कुलीन तंत्र है। क्या है? भारत एक कुलीन तंत्र है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत एक क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र तो है लेकिन संसदात्मक प्रजातंत्र है ये। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो हमें बताना है कि संसदीय शासन प्रणाली जो है ये सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, ब्रिटेन में या फिर बेल्जियम में। फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, ब्रिटेन में या फिर बेल्जियम में। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये सबसे पहले कहाँ पर? ब्रिटेन में विकसित हुई। तो संसदीय शासन प्रणाली जो है ये सबसे पहले ब्रिटेन में विकसित हुई। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, इसमें बताना है। तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। उपर्युक्त सभी कथन गलत है। तो हमें बताना है कि इसमें क्या सही होगा। भारतीय संविधान जो है तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही होगा? तो भारतीय संविधान जो है ये दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है, यानी कि प्रभावित है। दूसरे देशों के संविधान से क्या है? प्रभावित है। भारतीय संविधान के संबंध में अगर सही कथन पूछ रहा है तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? वो कौन सा परिसंघ है जो कि अमेरिकी परिसंघ और भारतीय परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है? तो ये न्यायपालिका की वैधता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है,
एक ही नागरिकता है या फिर संविधान की 3 अनुसूचियां हैं? इनमें से क्या है जो कि भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो समान रूप से पाया जाता है तो ये क्या होगा कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ही इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो ये कथन कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही कथन बताना है, तो हम देखेंगे सही कथन को। पहला सही कथन कौन सा है? भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना, ये पहला सही कथन है। अब दूसरा सही कथन देखते हैं। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। अब हम लोग इसके आगे तीसरा सही कथन देखेंगे। तो भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, तो ये तीसरा कथन हो गया। तो तीनों ही कथन जब सही हो गए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर कनाडा से। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है ये किस देश से प्रभावित नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो कि सही है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है। उपर्युक्त में से सभी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान जो है, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो बिल्कुल सही, एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान जो है ये वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यानी कि जो भी वयस्क हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो वो मतदान कर सकता है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है। तो भारतीय संविधान में कई विदेशी जो है वो संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा ये होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये जो संशोधन प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, यानी कि संविधान का संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, तो ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? इटली के, दक्षिण अफ्रीका के, कनाडा के या फिर ऑस्ट्रेलिया के? किस देश के संविधान से ये प्रभावित है? तो ये प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो है ये किस प्रकार का संविधान है? किस प्रकार का संविधान है भारत का संविधान? तो कठोर कम लचीला अधिक। कठोर कम और लचीला अधिक। कठोर अधिक लचीला कम, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अत्यंत वाला तो बात ही नहीं आएगा, कि कोई भी चीज़ अत्यंत नहीं है यहाँ पर। अब हम लोगों को ये देखना है कि कठोर कम है या फिर कठोर अधिक है।
तो हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जो है वो कठोर कम है, यानी कम कठोर है। भारतीय संविधान कठोर है लेकिन कम कठोर है, लेकिन अधिक लचीला है। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन 1 होगा, कठोर कम, लचीला अधिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से, फ्रांस की क्रांति से या फिर रूस की क्रांति से? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें प्रतिस्थापित यानी उसमें जो लिखा गया है, स्थापित किया गया है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो इसकी प्रेरणा जो है वो मिली है फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से इसकी प्रेरणा मिली है। अब एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है? तो ये संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक, एकात्मक या फिर पूर्णतया संघात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। संरचना में क्या होगा? संघात्मक होगा और भावना में एकात्मक होगा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से प्रभावित है? जर्मनी से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से या फिर यूएसए से? तो संसदीय प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ आप लोग देखिएगा कि भारत में जो शासन किया वो कौन था? तो ये अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। अब अंग्रेज जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो वो धीरे धीरे यहाँ पर संसदीय प्रणाली की स्थापना भी कर रहे थे। तो धीरे धीरे उन्होंने इसकी स्थापना करने की भी कोशिश की, जिस मन से भी की हो। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि तो जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली जो है ये प्रभावित है कहाँ से? तो ये इंग्लैंड से प्रभावित होगी। कहाँ से? इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? भारतीय संविधान जो है ये भावना में एकात्मक है क्योंकि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में क्या है कि संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, यानी कि ये भावना में एकात्मक कैसे है? तो पहला चीज़ है कि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, तो ये भी क्या है? सही है। तो ये तीनों ही क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो हमारा जो जवाब होगा ये होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने, नाइजीरिया ने, अमेरिका ने या फिर रूस ने? तो बताना है हमें कि किस देश ने इसे सबसे पहले अपनाया था। तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये होगा कनाडा ने सबसे पहले अपनाया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, यानी भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है, मौलिक संविधान है या फिर वकीलों का स्वर्ग है? तो ध्यान रहे कि भारतीय संविधानों के संदर्भ में कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। क्या है ये? वकीलों का स्वर्ग है।
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, जापान से या फिर यूएसए से? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भारतीय संविधान में यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद जो है ये किस देश से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से, यूएई से या फिर यूएसए से। तो भारतीय संविधान में जो संघवाद है ये किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। पहला संघवाद वाला जो देश है वो कौन सा है? कनाडा है। अपनाने वाला देश कनाडा है। तो कनाडा से ही क्या किया गया है कि संविधान में संघवाद जो है ये कनाडा से लिया गया है। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है ये परिसंघीय है? तो ये केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण क्या होगा? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है ये एक परिसंघीय है? तो ये क्या हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से ये निर्धारित होता है कि भारत का संविधान एक परिसंघीय है। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? यानी कि निम्नलिखित में से किसका सबसे गंभीर प्रभाव रहा है, सबसे अधिक प्रभाव रहा है हमारे संविधान में? तो ये आयरलैंड के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटिश संविधान का या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव रहा है, गंभीर प्रभाव रहा है। भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में क्या है? तो आर्टिकल के बारे में यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा। तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? 400 से अधिक आर्टिकल्स, 500 से अधिक आर्टिकल्स, 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं या फिर 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो एक चीज़ थोड़ा हम लोग बेसिक पे यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई पूछे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है। अगर इसके बाद से कोई ये पूछे कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। अब इसके बाद से कोई पूछे कि अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना है? तो यहाँ पर देखिए तो 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद है। तो हम लोग देखिए कि भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन इनमें से अनेकों अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें अनुच्छेद का नंबर दे करके और क ख ग घ इस तरह की चीज़ें दी गई हैं, ABCD करके उसमें और भी आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। तो और भी आर्टिकल्स जब जोड़े गए हैं तो उन सभी आर्टिकल्स को जब हम काउंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। वैसे अगर इसमें नॉर्मली देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि 300 से अधिक आर्टिकल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था जो है ये शामिल की गई है?
तो ये मौलिक अधिकार होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय शासन व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा, इसे भी शामिल किया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सही है। संघीय शासन व्यवस्था, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? होगा उपर्युक्त सभी। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से कौन है जो कि सर्वोच्च है? तो संसद है, धर्म है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर संविधान है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सा सर्वोच्च होगा? तो हमेशा ही संविधान सबसे सर्वोच्च है। सबसे सर्वोच्च क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, आयरलैंड से या फिर जर्मनी से? ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जर्मनी होगा। जर्मनी, यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार यानी कि जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, तो उसके स्थगन संबंधी कार्यपालिका को जो अधिकार दिया गया है तो वो लिया गया है जर्मनी से। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, भारतीय संविधान जो है इसके वृहद होने का क्या कारण है? किस कारण से वो इतना बड़ा है? तो यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के वृहद होने का जो कारण है ये क्या है कि इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। इसमें संघ का संविधान भी है और राज्य का संविधान भी है। संघ का भी संविधान है और राज्य का भी संविधान है। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य यहाँ पर पूछ रहा है कि मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, किसके बारे में बात हो रहा है? मूल कर्तव्य के बारे में। तो ये फ्रांस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या फिर अमेरिका से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व सोवियत संघ क्यों लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये विखंडित सोवियत संघ के पहले की बात है, तो ये पूर्व सोवियत संघ यहाँ पर कहलाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक है ये सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का देखरेख करना उसका अभिभावक ये कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय होगा भारतीय संविधान का अभिभावक। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये फ्रांस की देन है, जापान की देन है, इंग्लैंड की देन है या फिर भारत की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है ये किसकी देन है? तो ये है इंग्लैंड की देन। किसकी देन है ये इंग्लैंड की देन है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वो क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो इसकी उम्र सीमा जो है वो कितनी है? तो ये है 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा भारत में जो है 18 वर्ष है। विधि के समक्ष समता लिया गया है।
तो नीचे ये विभिन्न देशों के संविधान का नाम दिया हुआ है। तो विधि के समक्ष समता जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि के समक्ष समता का अर्थ हुआ कि कानून के सामने बराबर। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, या फिर अमेरिका के संविधान से। ये कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है लिया गया है कहाँ के संविधान से? तो ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की इनमें से क्या विशेषता है? तो केंद्र में संपूर्ण शक्ति, शक्तियों का एकीकरण, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है और वो विशेषता जो है ये क्या है? तो ये विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता। क्या है विशेषता? संविधान की सर्वोच्चता। सबसे ऊपर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। कलेक्टर का पद जो है ये कहाँ से आया? और ये औपनिवेशिक भारत में ही आ चुका था। तो औपनिवेशिक शासन ने इसे कहाँ से उधार लिया था? ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, या फिर आयरलैंड से। तो जैसे कि जब यहाँ पर शासन इंग्लैंड का था, भारत को उपनिवेश अपना इंग्लैंड ने बनाया था, तो उसने अपने अनुसार अपने संविधान के हिसाब से यहाँ पर कलेक्टर का पद जो है वो लिया था। तो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया? तो ये इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ, संघीय राज्य, संघों का राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो किन शब्दों को स्थान दिया गया है भाई यहाँ पर? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्थान दिया गया है कि राज्यों के संघ पर। किस पर स्थान दिया गया है? राज्यों के संघ को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, या फिर आयरिश के संविधान से प्रेरित है। तो ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है कहाँ के संविधान से? तो ये है फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो संकल्पना है ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो कितनी सूचियां हैं भाई? इसमें 3 सूचियां हैं, 4 सूचियां हैं, 1 है या फिर 2 है। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो इसमें 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। सूची कौन कौन सी है? तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है ये विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है।
भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या फिर समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। तो भारतीय संविधान अपना प्राधिकार जो है ये किससे प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है भारत की जनता से। भारत की जनता से ये अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन, यानी राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, तो इनका नामांकन का जो नियम है ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में जो नामांकित सदस्य होते हैं। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। मंत्रिमंडल में, संविधान में, राष्ट्रपति में, या फिर न्यायपालिका में। तो ये भारत में वैध प्रभुसत्ता जो निहित है ये संविधान में निहित है। किसमें? संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो यूएसएसआर से, जापान और कोरिया से, आयरलैंड से, या फिर यूएसए या फिर यूके से। यूएसए या यूके से कहाँ से की गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? आयरलैंड होगा। आयरलैंड भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोल रहा है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसकी संकल्पना जो ली गई है कहाँ से? आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो पूछे कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो ये कठोर है, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है, संघीय है, एकात्मक है। तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो किस प्रकार की है? तो ये किस प्रकार की होगी? तो वही चीज़ है मध्यम मार्ग वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। क्या है? कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, या फिर ब्रिटेन से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम इसने कहाँ पर जन्म लिया? तो इसने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, या फिर फ्रांस से। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो इन्होंने इसे अमेरिका से ग्रहण किया है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूगोस्लाविया में, या फिर मिस्र में। तो पूछेगा कि अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, यानी कि अध्यक्ष जिसमें हो उस प्रकार के शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ब्रिटिश संविधान से,
स्विस संविधान से, अमेरिकी संविधान से या फिर रूसी संविधान से? भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है। निम्न में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन इनमें से कौन नहीं है? तो राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य या फिर समाजवादी राज्य? तो निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो कौन सा इसका दर्शन नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? साम्यवादी राज्य। क्या होगा? साम्यवादी राज्य। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए इसमें किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्ज़रलैंड का, ब्रिटेन का या फिर अमेरिका का? सीधे तौर पर बात है कि मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए अमेरिका का अनुसरण किया गया है, अमेरिका का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ में भी है? तो ये संविधान में 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। तो वो कौन सा चीज़ है जो कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में एक समान है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय जो है ये भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में एक जैसा है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? भारतीय संविधान में जो सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व है उसकी प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, कनाडा से, अमेरिका से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड होगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इनमें से कौन है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है यानी कि सबसे ऊंचा है? तो संविधान है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है या फिर धर्म है? तो कौन सा इसमें जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सिंपल बात है, आप लोग याद रखिएगा कि जब भी पूछे कि इनमें सबसे ऊंचा कौन है तो सबसे ऊंचा जो है वो संविधान है। संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो ये कौन है? संविधान है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या फिर ब्रिटिश संविधान से? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ये किसे मान्यता प्रदान करता है? तो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को? तो भारत का जो संविधान है ये मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है? स्विट्जरलैंड की, पूर्व सोवियत संघ की, अमेरिका की या फिर कनाडा की? तो
ये क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ये किसकी प्रेरणा पर आधारित है, किसकी प्रेरणा पर आधारित है ये, तो ये आधारित है किसकी, तो कनाडा की। कनाडा की जो यानी कि कनाडा के संविधान के हिसाब से इसे किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है तो ये कनाडा के संविधान ने की प्रेरणा पर आधारित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड से ली गई है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है ये इंग्लैंड से ली गई है, तो ये मूल अधिकार हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था जो है ये इंग्लैंड से ली गई है, तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। कौन सी, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई है, तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण जो है ये आयरिश संविधान से लिया गया है, तो आयरिश संविधान से क्या लिया गया है, तो ये लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आयरिश संविधान से लिया गया है। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर कनाडा से। तो यहाँ पर पूछ रहा है संघीय व्यवस्था जो है ये किस देश से अधिक समानता रखती है। तो संघीय व्यवस्था की बात आई तो हम लोग आएंगे कहाँ पर, कनाडा पर। संघीय व्यवस्था की बात आएगी तो कहाँ आएंगे, कनाडा पर आएंगे। तो भारत की जो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो ये कनाडा के साथ अधिक समानता रखती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में संविधान की विशेषता और उसके स्रोत से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।